गर्मी में पड़ोसी के एसी पर टिका पूरा ससुराल। अंदर रसोई से प्रीति आवाज लगाकर सविता को कहती है, ठीक है बेटा, हम थोड़ी देर शीला के घर होकर आ रहे हैं, उसके बाद अपने पड़ोसी के घर चलेंगे। ठीक है मम्मी जी, आप लोग जाइए, बस थोड़े से बर्तन बचे हैं, धोकर आ जाऊंगी मैं। इसके बाद सविता और रमेश वहां से चले जाते हैं और थोड़ी ही दूरी पर शीला का घर था। उसके घर की बेल बजाते हैं। जैसे ही शीला दरवाजा खोलती है, उन दोनों को देखकर उसका पूरा भाव ही बदल जाता है। लो जी, आ गए मेरे घर पर मुफ्त में एसी की हवा खाने के लिए। इन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और शीला बहन, क्या हाल चाल है? इतनी गर्मी हो रही है, सोचा आपका पता ले लिया जाए। पवन भाई साहब अभी घर पर ही है ना? नहीं, वो तो अभी। पीछे से पवन आ जाता है। अरे रमेश भाई साहब, आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? घर के अंदर आइए। उसके बाद सविता और रमेश घर के अंदर आते हैं। तब शीला उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? अगर अकेली आती और मेरे पति नहीं होते तो एक गिलास पानी ही देती बस। अपने घर पर तो कभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाती, और देखो नाना करते भी पूरा चाय नाश्ता हड़प लिया। सविता और रमेश वहां बैठकर आराम से चाय नाश्ता कर रहे थे। अरे आजकल बड़ी गर्मी हो रही है, बिना एसी के तो काम ही नहीं चलता। अरे हाँ, बिल्कुल नहीं चलता, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहा? मेरा मतलब था कि मतलब यही कि इतनी गर्मी में कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, इसीलिए हम आपके घर पर ही आपसे मिलने आ गए, वरना सर्दियों में तो हम बाहर धूप में बैठ जाते थे। देखा, सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है, और अभी सच बाहर आने ही वाला था। मैं तो सब अच्छे से समझती हूँ, मैं तो हर रोज देखती हूँ इस सविता को। अरे शीला, तू भी तो कुछ बोल, एकदम चुप होकर गुमसुम बैठी है, कौन से ख्यालों में खोई है? और कुछ नहीं, बस हमें एक पार्टी में अभी जाना था और हम इस बारे में तो भूल ही गए थे। मुझे अभी अचानक से याद आया। हाँ, पार्टी में जाना था? हाँ, पार्टी में ही जाना था, इसीलिए अभी आप दोनों घर जाइए, अभी हमें तैयार होना है, हम फिर कभी बाद में मिलेंगे। इतना कहकर शीला सविता और रमेश को घर से बाहर भेज देती है। उसके घर से निकलने के बाद अब हम क्या करें? अरे हम जिस पड़ोसी के घर पर टिके हुए हैं, वो लोग भी अभी घर पर है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पर एसी की ठंडी हवा खाने आए थे। चलो चलकर देखते हैं, क्या पता आ गए हों। रमेश और सविता वापस अपने घर के बगल वाले पड़ोसी के घर आते हैं, जहाँ पर सुनीता और महेश बाजार से आ गए थे और अपने घर का दरवाजा ही खोल रहे थे। अरे आप दोनों आ गए, इतनी देर कहाँ लगा दी थी? कुछ नहीं, बस सामान लेने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलिए, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए। और प्रीति बेटा, तुम भी आ गई? हाँ मम्मी जी, मैंने अंकल आंटी को आते हुए देख लिया था, इसीलिए मैं आ गई आप लोगों को बुलाने के लिए, बस कॉल करने ही वाली थी। उसके बाद सब घर के अंदर जाते हैं और वहां पर हॉल का एसी चलाकर आराम से बैठ जाते हैं। सविता और रमेश वहां पर टीवी देख रहे थे और सुनीता रसोई में जाकर उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हैं। तो प्रीति भी वहां पर जाकर उनकी मदद करने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं आंटी जी, आप अकेले काम करेंगी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रीति सुनीता की मदद करती है। आखिर मदद क्यों नहीं करूंगी मैं, इनकी यहाँ पर फ्री में एसी की हवा खाने को मिलती है, और फिर इन्हीं के खर्चे से कई बार खाने को मिल जाता है। अगर घर पर रहती तब भी तो काम करना पड़ता, थोड़ा बहुत मदद करूंगी तो इमेज भी अच्छी बनी रहेगी और हमारा काम भी चलता रहेगा। इन्हें अपने घर में रहने देना भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। सर्दियों में तो कुछ भी नहीं, लेकिन गर्मियों में तो इन्होंने सच में हमें बहुत परेशान कर दिया है। प्रीति और उसके ससुराल वाले सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए ही वहां आते थे। भीषण गर्मी के दिनों में वो पड़ोसी के घर पर ही डेरा जमाए हुए थे। इसके बाद सभी लोग आराम से बैठकर एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए साथ में खाना खाने लगे। खाना खाकर तो मजा आ गया, सच में बड़ा टेस्टी खाना था। हाँ भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। जी मैंने कहा सब आपकी बहू ने बनाया, उसने मेरी बहुत मदद की, वरना मैं अकेले कहाँ इतना सब कर पाती। बस कीजिए आंटी जी, आप भी मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आप हमारे लिए कितना करती हैं। अब शाम तक पूरा परिवार वहीं पर रुकता है और सब आराम से थोड़ी देर एसी में वहां पर गद्दा लगाकर सो जाते हैं। शाम को सविता अपनी बेटी निधि के पास कॉल करती है। बेटा कहाँ हो तुम, अभी तक घर पर वापस क्यों नहीं आई?
अभी तो मम्मी मैं बाहर हूँ, अभी मैं नहीं आ रही घर पर। क्यों नहीं आ रही? आखिर कहाँ पर है तू? अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर मॉल में हूँ, शॉपिंग करने के बाद आ जाऊंगी। इतना कहकर निधि कॉल कट कर देती है। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो हम थोड़ी देर मॉल में घूम लेते हैं। निधि परेशान होकर अपनी सहेली नेहा के साथ अंदर मॉल में जाती है और मन में सोचती है, फिर से मेरा पूरा परिवार अपने पड़ोसी के घर में एसी में जाकर टिके होंगे। मुझे वहाँ पर जाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मुझे घर नहीं जाना। इसी वजह से निधि घर नहीं जाना चाहती थी। वो कुछ देर अपनी सहेली के साथ मॉल में घूमती रही, लेकिन शाम होती उसे घर लौटना पड़ा। घर पहुंची तो सभी सोफे पर बैठे थे। आ गई तू? आजकल देख रही हूँ कि तू टाइम पर घर नहीं आ रही। कुछ नहीं मम्मी, बहुत ज्यादा गर्मी थी और नेहा का थोड़ा सा सर घूमने लगा था, इसीलिए हम थोड़ी देर मॉल में एसी में जाकर बैठ गए थे। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, तू बिल्कुल हमारे नक्शे कदमों पर चल रही है। ठीक है, आजकल बहुत गर्मी हो रही है, एसी में ही रहना चाहिए। तो हम लोग भी अपने घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? पता भी है कितनी ज्यादा महंगाई हो रही है, और अभी तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी करनी है और फिर तुम्हारी भी तो करनी है। तो हम कब तक इस तरह पड़ोसी के घर पर जाते रहेंगे? उन्हें भी तो हमारी वजह से कितनी परेशानी होती है। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आज हम सब ने दिन में मस्त बढ़िया साथ बैठकर लंच किया था। अब भाभी, मुंह पर कोई कुछ बोलता थोड़ी है, लेकिन हमें भी इंसान होने के नाते उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। बस अब चुप करो, बार बार रोज यही बातें नहीं होनी चाहिए। सविता निधि को डांट देती है। उसके बाद निधि गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और ठंडे पानी से नहाकर फ्रेश होने के बाद जब वो कपड़े पहन रही थी तो मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ घर पर तो रहने नहीं दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आज अच्छा सा नाइट सूट पहन लूंगी। आज पूरा परिवार अपने घर पर ही खाना खाने के बाद सब बिस्तर और चादर लेकर अपने पड़ोसी के घर पर चले जाते हैं, वहां पर एसी में सोने के लिए। अरे भाई, आपको घर से बिस्तर लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ हमारे यहाँ बिस्तर हैं। अरे कोई बात नहीं, आपको भी इस तरह परेशानी नहीं होगी। हम अपने घर से ही बिस्तर ले आए हैं। अंकल आंटी जी, अगर आप चाहें तो मेरे कमरे में सो सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से अपने कमरे में सो जाओ। हम तो यहाँ पर पूरा परिवार एक हॉल में सो जाएंगे, इस तरह किसी को परेशानी भी नहीं होगी। सुनीता, महेश और रजत तीनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और पूरा परिवार वहीं पर हॉल में बिस्तर लगा के सो जाता है। सच कहूं तो अब तो मुझे एसी में सोने की आदत हो गई है। जब से हम यहाँ पर सोने लगे हैं तब से अपने घर पर जाने का मन ही नहीं करता। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। एकदम ठंडक का एहसास हो जाता है। और हमारे घर पर तो कितना बुरा हाल है। हाँ मम्मी जी, पापा जी, हमारे घर में तो कूलर भी कामयाब नहीं है और सिर्फ 2 ही कूलर हैं। काश हमारे घर में भी एसी होता। हाँ बिल्कुल, हमारे घर पर हमारा खुद का एसी होना चाहिए था। बस तुम फिर से खर्चा बढ़ाने वाली बातें करने लगी। अरे गर्मी कितनी है, 4-5 महीने की गर्मी है। यहाँ पर हम पूरे परिवार के साथ मिलकर रहते हैं और गर्मी निकल जाएगी, फिर कोई परेशानी ही नहीं है। तो अभी क्यों बेवजह पैसे बर्बाद करने हैं? इस तरह रात को सभी एसी में सो जाते हैं और इस तरह पूरा परिवार अपने पड़ोसी के एसी पर टिका हुआ था। एक दिन शाम को जब सविता सुनीता के साथ बाजार जा रही थी तब रास्ते में उन्हें शीला और सरला मिलते हैं। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? आजकल तो सबकी गर्मी में हालत खराब हो रही है। जी बिल्कुल, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और कह रहे हैं कि अभी तो तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, तापमान एकदम हाई जा रहा है। तापमान इतना हाई जाएगा तो पता नहीं सब कैसे रह पाएंगे। मुझे तो लगता है कि सविता की तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गर्मी चाहे ज्यादा हो या कम, तुम्हें तो किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। शीला एक छोटा सा ताना सविता को मार देती है, लेकिन वो पूरी तरह बात खुलकर नहीं कहती। तो इस बात पर सविता पूछती है, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? हम क्या कोई एलियन है जो हमें गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी? अगर ऐसा होता तो फिर भी ज्यादा बेहतर था। सविता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। सुनीता सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए, अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। और ऐसे सविता सुनीता के साथ वहां से चली जाती है। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, दूसरों की बातों को ज्यादा मन पर नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ शीला और सरला इस बारे में बात कर रही थी। तुम तो आज लग रहा था कि सविता को कुछ ना कुछ कहने के मूड में हो। आखिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया था?
अरे तुम देखती नहीं हो कि सविता का पूरा परिवार कैसा है? पूरा दिन सुनीता के घर पर रहते और जब सुनीता घर पर नहीं होती तो मेरे घर पर एसी की हवा खाने आ जाती है। क्या तुम सही कह रही हो? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं चाहती तो मैं और भी बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बस खुद को कंट्रोल कर लिया कि पड़ोस का मामला है, इस तरह छोटी छोटी बातों पर चीजों को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सविता का परिवार सच में पूरी तरीके से पड़ोसी के एसी पर टिका हुआ था। एक दिन सुनीता और महेश दोपहर में जब सो रहे थे तब सविता बेल बजा देती है। सुनीता नींद में ही उठती है। अरे इस समय कौन आया होगा? मुझे तो पता है कि कौन आया होगा। सुनीता दरवाजा खोलती है तो शीला, रमेश, प्रीति सब वहां पर आए थे। अरे बहन जी, आप कुछ कर रही थी, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, आप अंदर आइए। सब अंदर आ जाते हैं और हॉल में कब्जा कर लेते हैं। आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप सो रही थी। हो नहीं, हमने तो आपकी नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं, मैं आपके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पास में ही भंडारा लगा था, हमने तो वहीं पर खा लिया। आप आराम से जाकर सो जाइए, हम यहाँ पर थोड़ी देर टीवी देख लेंगे। पूरा परिवार टीवी चलाकर वहां पर मूवी देखने लगता है और अब सुनीता की नींद खराब हो गई थी। अब सोने का क्या फायदा, एक बार जो नींद खराब हो जाती है तो हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी देर जाकर बाहर बैठ जाते हैं। सुनीता और महेश भी वहां पर आकर सबके साथ बैठ जाते हैं और सुनीता को तो मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर एक्शन मूवीज तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो मेरा फेवरेट नाटक देखना था और कभी भी मैं इनकी वजह से अपना फेवरेट नाटक नहीं देख पाती। पूरा परिवार हमारे घर पर आकर एसी पर तो टिका है, लेकिन साथ में इन्होंने टीवी पर भी कब्जा कर लिया है। यहाँ पर पूरा परिवार गर्मी में पड़ोसी के एसी में टिका हुआ था। तो एक सवाल होगा कि क्या पड़ोसियों को इस बात से कोई परेशानी नहीं हो रही थी? तो परेशानियां अब शुरू हो रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब सब अपने घर पर थे तो चलो, मोहन की शादी का भी समय पास आ रहा है, इसकी भी शादी हो जाएगी तो हमारी एक जिम्मेदारी और खत्म हो जाएगी, फिर बस निधि की शादी रह जाएगी। वहीं बैठी निधि परेशान हो रही थी। बस क्या करूं, अब मेरा शादी करने का भी मन नहीं है, अब तो मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। अब शाम को भी पूरा परिवार दोबारा सुनीता के घर जाने की तैयारी करता है। हमें अभी वहां नहीं जाना चाहिए, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं, वैसे भी रात को तो सोने जाना ही है, तो रात को ही चले जाएंगे। अरे आज रात का खाना हमें वहीं पर खाना है, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा था कि हम वहां पर खाना खा सकते हैं। हाँ तो अभी चलते, वहीं पर खाना खा लेंगे। तो चलते हैं पड़ोसी के घर में। आज निधि को करेले की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने करेला बनाया है, तो आज आप जरा पीछे गली नंबर 4 से सब्जी की दुकान से आधी किलो कच्चे आम लेकर आ जाइए। उसे कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद है, अब मैं वही बना दूंगी। अरे कोई बात नहीं, अभी रजत भी ऑफिस से घर वापस आ रहा होगा, तो मैं उसे कॉल करके कह देता हूँ कि वो आते हुए ले आएगा। यहाँ पर तो सिस्टम कुछ अलग ही लग रहा है। जिन पड़ोसी के घर पर पूरा परिवार उनके एसी की वजह से हर चीज पर टिका हुआ है, वही परिवार उनकी खातिरदारी की काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। महेश अपने बेटे रजत को कॉल करता है। हाँ बेटा, तुम अभी कहाँ पर हो? पापा मैं बस आधे रास्ते में पहुंच गया हूँ, 20 मिनट में घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आते हुए कच्चे आम ले आना। कॉल कट करने के बाद रजत बाइक लेकर आता है, वहीं पास की एक सब्जी की दुकान से थोड़े से कच्चे आम ले लेता है। कितने कच्चे आम देने हैं? आप 2 किलो दे दीजिए। रजत आम लेता है और उसके बाद बाइक चलाते हुए कुछ सोचता है। निधि को कच्चे आम बहुत पसंद है। आखिर यहाँ सब क्या चल रहा था, आगे धीरे धीरे सब पता चलने वाला है। रात को निधि का पूरा परिवार तैयार होकर गद्दे लेकर बाहर खड़ा था। अरे रोहन, तुमने अपनी चद्दर भी ले ली ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ले लिया है, मैंने गद्दा भी ले लिया है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। और मोहन, तुम जरा दरवाजे को अच्छे से ताला लगा देना। ठीक है माँ, आप सब चलो, मैं जब तक घर पर ताला लगा कर आता हूँ। सब लोग गद्दे लेकर वहां से जा रहे थे और वहीं पर पड़ोसन सरला अपनी बालकनी से सब देख रही थी।
इन लोगों का सही है, जब से गर्मी शुरू हुई है तब से पूरा दिन बस सुनीता के घर पर ही पड़े रहते हैं। आज पूरा दिन शाम को भी उनके घर पर ही थे और अब रात को भी सारे गद्दे और बिस्तर लेकर जा रहे हैं। पता नहीं कैसे अजीब घर वाले हैं। मोहन भी घर पर ताला लगाकर अब रजत के घर पर आ जाता है और वहां जाकर सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आंटी जी, आपने तो हमारे आने से पहले ही सारा खाना तैयार कर लिया। कम से कम मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी कुछ तो मदद कर देती। आपने अकेले ही क्यों तकलीफ उठाई? कोई बात नहीं बेटा, मुझे खाना तो बनाना ही था, तो बस सबके लिए बना दिया। हम सब पूरा एक परिवार की तरह हैं। आप लोगों के आने के बाद तो हमें यहाँ पर और अच्छा लगता है, वरना पहले तो काफी अकेला अकेला लगता था। इस तरह सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे और निधि कुछ भी बोल नहीं रही थी और ये सब रजत देख रहा था। आजकल निधि किसी से कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, वरना पहले तो। अरे आंटी जी, आपने तो कितना अच्छा खाना बनाया। आपके हाथ का खाना खाकर बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो तुम्हारा जब भी मन करे तब यहाँ पर खाना खाने आ सकती हो। मुझे तो बुरा इसलिए लगता है कि मेरे सभी परिवार वाले आराम से घूमने चले गए और यहाँ पर मेरे एग्जाम्स हैं, मैं यहाँ पर फंस गई। तो कोई बात नहीं बेटा, उदास होने की क्या जरूरत है। जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब हम सब साथ मिलकर घूमने चलेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम जहाँ पर जाना चाहो हम वहीं पर जा सकते हैं। यह बात सुनकर निधि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच अंकल आंटी जी, आप दोनों कितने अच्छे हो जो मेरे बारे में भी सोचते हो। इस तरह सब खुश होकर खाना खा रहे थे और खाना खत्म करने के बाद जब सुनीता रसोई में बर्तन धोने जाती है तो निधि भी उसकी मदद कर रही थी। अरे बेटा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम से बाहर टीवी देखो। नहीं आंटी जी, आप अकेले सारा काम क्यों करेंगे, और वैसे भी इतनी सर्दी है, सर्दी में तो वैसे ही इतना कुछ खास काम करने का मन नहीं करता। और कहते हैं ना कि एक से भले दो होते, हम दोनों मिलकर करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तुम सच में कितनी प्यारी हो। इस तरह दोनों काम खत्म कर लेते हैं और जब निधि काम खत्म करके वापस आती है तो रजत उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहोगी? खेलना तो नहीं था, लेकिन अगर तुम इतना कह रहे हो तो खेल लेते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से खेल रही हूँ। शुक्रिया साहिबा, हमारे ऊपर एहसान करने के लिए। अच्छा ठीक है। दोनों थोड़ी देर लूडो खेलते हैं और उसके बाद कोई मूवी देखते हैं। अब तो मुझसे बात भी नहीं करती। उसके बगल में बैठा रोहन सुन लेता है। क्या कहा? कौन तुमसे बात नहीं करता? अरे हम तो तुमसे बात कर ही रहे हैं, अभी तो हम खाना खा रहे थे इसलिए चुप बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। अच्छा बताओ क्या बात है? यह बात सुनकर रजत घबरा जाता है। अरे वो कुछ नहीं। उसके बाद सब खाना खाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। तब रजत थोड़ी हिम्मत करके वहां पर आता है। क्या आप सब कुछ गेम खेलना चाहोगे? अरे मैंने तो आज ऑफिस में बहुत काम किया है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं भी बस अभी सोना चाहता हूँ। रोहन और मोहन तो अपनी चद्दर तानकर सो जाते हैं। तब रजत निधि की साइड आता है। क्या तुम कोई गेम खेलना चाहोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है। इतना कहकर निधि चद्दर ओढ़कर सो जाती है। रजत भी उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। दरअसल रजत निधि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन अब निधि को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी क्योंकि उसके परिवार वाले जो हरकत कर रहे थे उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसीलिए वो रजत को इग्नोर कर रही थी। दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद जब सुनीता अपना फेवरेट नाटक देख रही थी तब वहां पर फिर से सविता का पूरा परिवार आ जाता है। ओहो, यहाँ पर तो कितना अच्छा लग रहा है। हमारे घर में तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी है और यहाँ पर आकर तो बहुत अच्छा लगता है। आखिर मुफ्त की चीजें किसे अच्छी नहीं लगती। उसके बाद सविता रिमोट लेकर चैनल चेंज कर देती है, जिसकी वजह से अब सुनीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब जब अपने कमरे में जाती है तो महेश को कहती है, जी अब ना मैं सच कह रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर आकर सोना, थोड़ा बहुत देर बैठना सब ठीक है, लेकिन इन्होंने तो हमसे हमारा टीवी भी छीन लिया है। चलो एसी तो एक्स्ट्रा था, हॉल में लगा हुआ था। अरे तुम जानती हो ना कि हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, हमारे ऊपर उनका एहसान है। बस इस एहसान की वजह से रह जाती हूँ मैं, लेकिन किसी का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए कि जो एहसान तले दबाए उसकी आत्मा ही तंग होने लगे। हम अपने ही घर में आजादी से नहीं घूम सकते, अपनी मर्जी से कभी सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से टीवी नहीं देख सकते, तो फिर हमारा इस घर में रहने का क्या फायदा।
इस तरह शुरुआत में तो सुनीता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब सविता के परिवार वालों का इंटरफियरेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से सुनीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन वो गुस्से का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है, क्योंकि वो जो सविता के घर वालों का एहसान था, वैसे सुनीता भी उसे बहुत मानती थी, इसलिए सब बर्दाश्त कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे मोहल्ले में ये बात फैल रही थी। अरे हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। सविता के घर वाले तो सुनीता के घर के एसी पर ही टिके हुए हैं। पूरे परिवार को शर्म नहीं आती, बहू बेटी भी मुंह उठाकर दूसरों के घर में चले जाते। मुझे तो खुद शीला ने बताया था कि जब सुनीता के घर वाले घर पर नहीं होते तो वो पीछे से शीला के घर पर एसी की हवा खाने चले जाते हैं। हाँ बताओ तो जरा, ऐसा भी कोई करता है? किसी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कि सुनीता के घर वाले उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं। कोई रिश्तेदारी का मामला लगता है क्या? अरे काहे की रिश्तेदारी, मुझे तो कोई रिश्तेदारी का मामला नहीं लगता। कुछ और ही बात होगी, आजकल कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाता है। एक बार सुनीता के रिश्तेदार घर पर आए हुए थे। कितने समय बाद आपसे मिली हूँ, इस बार तो मैं यहाँ पर रुकने आई हूँ। सुनीता की बहन निशा उसके घर आई थी और सुनीता उसे रोकना भी चाहती थी, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, लेकिन माफ करना, नहीं रोक पाऊंगी। हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम अगले महीने आ जाना। क्या बात है दीदी, अब तुम्हें अपनी बहन प्यारी नहीं लगती? इतनी मुश्किल से हमें साथ रहने का टाइम मिला है। सुनीता आगे कुछ बोलती कि सविता वहां पर पहुंच जाती है। लगता है बहन जी आपके घर पर मेहमान आए हैं। सविता भी वहां बैठ जाती है और आराम से गप्पे लड़ाती है। निशा देखती है कि धीरे धीरे सविता का पूरा परिवार वहां पर आकर बैठ जाता है। सिर्फ सविता के परिवार की वजह से सुनीता को अपने रिश्तेदारों को वहां से भेजना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रजत भी निधि से बात करने की कोशिश करता है। रात को सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे और निधि उदास होकर बाहर गली में टहल रही थी। रजत उसके पीछे जाता है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? इतना टाइम हो गया है। अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो तुम्हें भी मुझसे बात करने की क्या जरूरत है? जरूरत है निधि, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस हर रोज इस टॉपिक को उठाने से अच्छा है कि हम आज इसको यहीं पर खत्म कर दें। तुम ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो जिस लड़की के घर वाले तुम्हारे घर वालों को इतना ज्यादा परेशान करते हैं? मुझे अपने घर वालों की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं खुद मजबूरी में ऐसा कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बस इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैंने आज तुम्हें सब सच बता दिया है, उम्मीद है कि आगे से तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। निधि गुस्से में ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले में हर कोई उनकी बातें कर रहा था। कुछ दिन बाद जब सविता पड़ोसन के पास जाकर बैठी थी, तब पड़ोसन आपस में बातें कर रही थी। अरे यार, हमारा बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा है। सच बताओ तो एसी चलते हैं तो बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है और बहुत बिल आ रहा है। हमारा भी यही हाल है, हमारा भी पूरा 6,000 आया है। बहुत महंगाई हो रही है आजकल। लेकिन तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हारा पूरा परिवार तो गर्मी में पड़ोसी के घर के एसी पर टिका हुआ है। तुम लोगों को बिल की क्या किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद के घर में तो एसी है नहीं और उनके घर पर जाकर डेरा जमा कर बैठे हो। ये तो उन लोगों की अच्छाई है कि तुम्हें कुछ नहीं कहते। ये बात सुनकर सविता के तन बदन में आग लग जाती है। आखिर तुम जानती ही क्या हो? अरे एक टाइम पर हमने उनकी बहुत मदद की थी। अभी हम सब साथ में रह रहे हैं तो तुम लोगों के फेफड़ों में क्यों आग लग रही है? अरे हमारे क्यों आग लगेगी? हम तो जो सच है बस वही कह रहे हैं। हाँ। इस तरह सविता की पड़ोसन से थोड़ी बहुत खटपट हो जाती है। उसके बाद जब वो घर आती है तो उसका खराब मूड देखकर सब पूछते हैं और वो सारी बात बताती है। देख लिया ना आप सबने, पूरे मोहल्ले में सिर्फ हमारी ही चर्चा हो रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी छोटे भैया की भी शादी होने वाली है और जब नई भाभी घर आएंगी और नई नवेली दुल्हन दूसरों के घर पर जाकर सोएगी तो कैसा लगेगा? तो मोहल्ले की औरतों से मिली हुई है। अरे अपनी जुबान पर ताला लगा। उनके पास जब एक्स्ट्रा एसी है तो क्या हम फायदा नहीं उठा सकते? एक समय पर हमने भी तो उनका सारा खर्च उठाया था। निधि आखिरी बार अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। कुछ दिनों बाद सविता के छोटे बेटे मोहन की भी शादी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन के गृह प्रवेश के बाद 1-2 दिन तो वो अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन जब कुछ दिन बाद बिस्तर लेकर और अपनी नई बहू को पड़ोसी के घर लेकर जाते हैं तो उसे बहुत अजीब लगता है। दीदी, हमें अपने घर पर जाकर सोना चाहिए, ऐसे पड़ोसी के घर पर सोना अच्छा नहीं होता। अरे चिंता मत करो, यहाँ पर सब सही रहेगा। तुम तो अभी नहीं हो, लेकिन हम यहाँ पर बहुत टाइम से आ जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन रोशनी इस बारे में बात करती है। मुझे लगता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ भाभी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं तो सबको समझा कर थक गई हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बार आप ट्राई करके देख लो।
अरे नाना करने वाली क्या एक कम थी जो दूसरी भी आ गई। आज आखिरी बार बोल देती हूँ, हम सब सोएंगे तो वहीं पर, वरना यहाँ पर कोई नहीं सोएगा। मजबूरन रोशनी को भी अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है। अब जब कुछ दिन तक रोशनी भी सबके साथ पड़ोसी के घर पर आना जाना करती है और देखती है कि इन सब चीजों की वजह से सुनीता कितनी परेशान रहती है। सुनीता रसोई में खाना बना रही थी और प्रीति अपने घर पर कपड़े धो रही थी। सविता आराम से वहां पर एसी के सामने बैठकर टीवी देख रही थी। मेरे ससुराल वाले इतने गंवार निकलेंगे मुझे नहीं पता था। नंद जी भी ने समझा कर थक गई। कैसा ससुराल है जो पड़ोसी के एसी पर टिका हुआ है। तो वो एक दिन सुनीता के पास रसोई में जाती है। मैं जानती हूँ कि आप हम सबकी वजह से बहुत परेशान होती हैं, तो आप कभी किसी को कुछ कहती क्यों नहीं है। सुनीता अब बहुत इरिटेट हो गई थी और काफी परेशान भी रहने लगी थी। इसीलिए वो आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोशनी को सब बताती है। कुछ समय पहले रजत का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी सिचुएशन काफी खराब थी। तब इन्होंने ही हमारी मदद की थी। उनके बेटे ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया और हम यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं थे। हम इस शहर में नए आए थे। ये तुम्हारे पापा के बचपन के दोस्त हैं जो यहाँ पर बहुत समय बाद मिले। क्या? हाँ, और रजत का ब्लड ओ पॉजिटिव रेयर था, कहीं नहीं मिल रहा था। उनके बेटे ने उसे ब्लड दिया और इन्होंने जब तक रजत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हमें अपने घर पर रहने दिया था, क्योंकि खर्चा बहुत हो गया था और इन्होंने हमारी उस समय बहुत मदद की। ठीक है, इन्होंने बहुत मदद की और इनका बहुत बड़ा एहसान भी है, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी इंसान को किसी का इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर किसी ने किसी के ऊपर एहसान किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं खुद करती हूँ। उनकी बेटी और बहू भी मेरे काम में बहुत मदद कर देती हैं। हाँ, लेकिन आपकी प्राइवेसी तो खराब हो रही है ना। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो और कितना भी अच्छा क्यों ना हो। रोशनी सुनीता को समझाती और वहां से चली जाती है, लेकिन तब भी सुनीता ने किसी को कुछ नहीं कहा। तो अब रोशनी और निधि को ही मिलकर कुछ करना था। अब रोशनी अपने मायके से अपने कुछ कजन्स को बुला लेती है। वो उनके घर पर कुछ दिन रहते हैं और हर एक चीज को इस्तेमाल करते हैं। सविता सब कुछ अच्छे से नोटिस कर रही थी कि क्या हो रहा है। एक दिन, अरे रोशनी बेटा, तुम्हारी बहन घर वापस कब जाएगी? 1 हफ्ता हो गया है, पूरे दिन टीवी के आगे बैठी रहती है और कितना कुछ खाने को मंगवाती है। हाँ, एकदम मेरी भी जेब ढीली कर दी। तभी बाहर से रितु आवाज लगाती है। अरे जीजू, जल्दी से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए, बड़ी भूख लग रही है। अंदर सविता रोशनी को कहती है, देखा, हर 2 मिनट में इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है और सब अपनी मर्जी से कर रही है। हमें तो कूलर के आगे बैठने का भी मौका नहीं मिल रहा। मम्मी जी, मैं स्कूल टाइम में अपनी मौसी के घर पर ही रही थी और उन्होंने ही मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। उनका मेरे ऊपर एहसान है। अगर यहाँ पर कॉलेज टाइम में मैंने उनकी बेटी को नहीं रखा तो रिश्ते में दरार आ जाएगी। अब एहसान किया है तो एहसान तो चुकाना ही पड़ेगा हमें। इतना कहकर रोशनी वहां से चली जाती है और सविता कोई बच्ची नहीं थी जो उसकी बात को न समझ पाती। कुछ दिन और जब रोशनी के रिश्तेदार वहां पर रुकते हैं तो अब सब्र का बांध टूट जाता है और सविता गुस्से में रोशनी को कहती है, मैं सब जानती हूँ कि तू हमें देखकर ये सब कह रही है। अरे हमारी बात अलग है, ये तेरा ससुराल है। अलग क्यों है मम्मी जी? आपको पता भी है कि सुनीता आंटी को कितना बुरा लगता है। जैसे अब हमारी प्राइवेट लाइफ खराब हो रही है वैसे ही उनकी भी तो प्राइवेट लाइफ खराब हो रही है। पूरा मोहल्ला हमारी बुराई करता है। अरे अगर हमने किसी की जान बचाई और उनके ऊपर एहसान किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हम इतना ज्यादा परेशान कर देंगे कि उनकी आत्मा दुखे। वो लोग आप सबकी कितनी इज्जत करते हैं और आप सबको बहुत चाहते हैं, लेकिन हर चीज की भी एक सीमा होती है। हाँ मम्मी, जब आपको आपकी पसंद का नाटक देखने को नहीं मिल रहा तो आपको बुरा लग रहा है और आप अपना घर छोड़कर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि आपको चिंता है कि पीछे से कहीं कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो अपना घर अपना होता है। ठीक है, हमारे पास एसी नहीं है, हम किश्तों पर ले सकते हैं। इतनी ज्यादा कंजूसी करने की क्या जरूरत है? अगर आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है तो आप भी इतने दिलदार बनिए कि कभी उनके घर जाइए और उन्हें भी अपने घर बुलाइए, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जब प्रीति को भी सबके लिए बहुत सारा खाना बनाना पड़ रहा था और सबके आने से काफी समस्या बढ़ गई थी, तब सभी को एहसास होता है कि वो सब कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। इस तरह सब उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, अब हम भी अपने घर पर एसी लगा रहे हैं, आप चाहे तो हमारे घर भी आ सकते हैं।
सभी दिल से माफी मांगते हो तो सुनीता और महेश भी उन्हें माफ कर देते हैं। सविता का परिवार सुनीता के परिवार को डिनर पर बुलाता है और अब सब साथ मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। डिनर करने के बाद तो अब क्या हम अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए और अब हम सोच तो सकते हैं। इस तरह आखिर में सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सब ठीक हो जाता है।